आज मैं आप लोगों को प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स के बारे में बताएंगे। प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स, जितने भी प्रॉब्लम होते हैं नंबर के बेसिस, नंबर वाले, वो सारे नंबर किस बेसिस पे बनाए जाते हैं, कौन सा आधार होता है, इस आधार को पहले हम लोग समझ लेते हैं। ये जो प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स होते हैं ये 6 बेसिस पे बनाए जाते हैं। 6 बेस होता है इनका बनाने का। पहले नंबर होते हैं, दूसरे होते हैं सम ऑफ द नंबर्स, तीसरे होते हैं डिफरेंस ऑफ द नंबर, चौथा होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, पांचवा होता है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर, छठा होता है डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर। ये 6 बेसिस पे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। हर परीक्षाओं में प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसमें इस बेसिस के 2 बेसिस आपको दिए रहेंगे और एक को पूछा जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे समझिए कि जैसे सम ऑफ द नंबर्स दिया है और डिफरेंस ऑफ द नंबर्स दिया हुआ है, तो या तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर पूछा जाएगा, या तो नंबर्स पूछे जाएंगे, या तो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर पूछे जाएंगे, या डिफरेंस ऑफ द नंबर्स पूछे जाएंगे। इसी बेसिस पे मान लीजिए कोई दूसरा चीज, जैसे सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर दिया है और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर दिया है, तो बाकी जो 4 बचे, सम ऑफ द नंबर्स दिया है और सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स दिया है और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर दिया है, तो सम ऑफ द नंबर पूछेगा, या तो डिफरेंस ऑफ द नंबर्स पूछा जाएगा, या तो डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर पूछा जाएगा, या नंबर्स पूछा जाएगा। मतलब हुआ ये कि 6 में से 2 दिए रहेंगे और 1 पूछा जाएगा। इसी चीज को जानते हैं ट्रिक्स के माध्यम से, कि ट्रिक्स के माध्यम से इसको कैसे आसानी से सॉल्व कर सके, माने विद इन अ सेकेंड, क्योंकि परीक्षाओं में समय का अभाव होता है, तो जितने आसानी से अगर ट्रिक्स को सीखे रहेंगे तो वो कम समय में हल कर लेंगे, समय को बचा लेंगे। ताकि उस समय को बचा लेंगे तो आपको आगे चल के फायदा होगा। तो इसी समय को बचाने के लिए जो ट्रिक्स की आवश्यकता होती है इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसके बारे में जानते हैं एक एक उदाहरण के माध्यम से। इस वीडियो के अंत में आपको यह भी बताएंगे ये जो आधार बनते हैं, ये आधार किसके बेसिस पे बनता है, कौन से ये जो ट्रिक्स बनते हैं, ये ट्रिक्स किस बेसिस पे बनाए जाते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में बने रहिएगा और अंत तक देखिए इस वीडियो के ट्रिक्स को कैसे बनाए जाते हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी हो जाएगी। तो आइए फिर ज्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक प्रश्न के माध्यम से, एक एक उदाहरण के माध्यम से हम इस ट्रिक्स को समझते हैं। अब इस प्रश्न को समझते हैं। इसमें डिफरेंस ऑफ द नंबर्स दिया हुआ है और सम ऑफ द नंबर्स निकालना है। डिफरेंस ऑफ द नंबर्स दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स दिया हुआ है, तो ये सम को निकालना है, सम ऑफ द नंबर्स निकालना है। आइए इस ट्रिक को समझते हैं। इस ट्रिक को समझने के लिए हमको सम ऑफ द नंबर्स निकालना है। सम ऑफ द नंबर्स का स्क्वायर होता है डिफरेंस ऑफ द नंबर का स्क्वायर प्लस, ये सम है तो यहां हम प्लस करेंगे 4 इंटू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ठीक है, आइए फिर इसी ट्रिक्स के आधार पर यहां के नंबर को लेते हैं। क्या है डिफरेंस ऑफ द नंबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर क्या है 270 इंटू 270 आया यहां पे 9 और ये होगा 4 7 28 1080। ठीक है, तो यहां पे होगा 1089। 1089 हुआ क्या है, सम ऑफ द नंबर्स का स्क्वायर। तो सम ऑफ द नंबर्स क्या होगा, सम ऑफ द नंबर्स होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1089। स्क्वायर रूट का टेबल हमें याद है, आपको भी याद रहना चाहिए। 3089 का स्क्वायर रूट 33 होता है। देयरफॉर 33 इज द सम ऑफ द नंबर, सम ऑफ द नंबर्स 33 होगा। ठीक है, इस तरह हम सम ऑफ द नंबर निकाल सकते हैं जब डिफरेंस ऑफ द नंबर्स और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स दिया हो, तो इस ट्रिक्स के आधार पे चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम निकालेंगे कि सम ऑफ द नंबर्स और डिफरेंस ऑफ द नंबर्स दिया हुआ है, तो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, इस प्रश्न को जानते हैं।
तो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर और डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर जानने के पहले हम इस प्रश्न को हल करते हैं, जिसमें यह पूछा गया है कि सम ऑफ द नंबर्स दिया हुआ है और डिफरेंस ऑफ द नंबर्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सम ऑफ द नंबर्स दिया हुआ है और डिफरेंस ऑफ द नंबर्स दिया हुआ है। तो नंबर ज्ञात करना है, नंबर को पूछ रहा है कि नंबर कौन कौन से होंगे। तो आइए फिर इसके ट्रिक्स को देखते हैं। इस ट्रिक्स के आधार पर फर्स्ट नंबर हमको निकालना है। फर्स्ट नंबर निकालने के लिए सम ऑफ द नंबर्स को डिफरेंस ऑफ द नंबर में ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा पहला नंबर। तो सम ऑफ द नंबर क्या है? 33 और डिफरेंस ऑफ द नंबर क्या है? 3 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा? 36 बाई 2 इज इक्वल टू 18 हुआ पहला नंबर। अब सेकेंड नंबर कैसे निकालेंगे? सेकेंड नंबर निकालने का ट्रिक ये होता है, सेकेंड नंबर सम ऑफ द नंबर्स, सम ऑफ द नंबर्स जो होता है वो उसमें से माइनस करेंगे डिफरेंस ऑफ द नंबर्स को, डिफरेंस ऑफ द नंबर्स को माइनस कर देंगे और जो माइनस का नंबर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। यानी कि सम ऑफ द नंबर्स क्या है? 33 और माइनस डिफरेंस ऑफ द नंबर 3 बाई 2। 33 में से 3 माइनस करेंगे तो होगा 30 बाई 3 बाई 2 इज इक्वल टू 15 होगा। ये होगा सेकंड नंबर। तो 2 नंबर हमको मिल गए, एक होता है 18, दूसरा होता है 15। इस तरह सम ऑफ द नंबर्स और डिफरेंस ऑफ द नंबर्स दिया हुआ है तो हम नंबर्स, पहला नंबर और दूसरा नंबर, दोनों नंबर को निकाल सकते हैं। अगर कोई अदर्स ये दिया हुआ है जैसे सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, इससे भी हम निकाल सकते हैं। तो आइए फिर वैसे प्रश्नों को देखते हैं कि उसको कैसे हल किया जाए, उसके बनाने का ट्रिक्स क्या होगा। हम लोग पहले इस नंबर को, इस सम्स को देख लेते हैं कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर दिया हुआ रहेगा और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर दिया हुआ रहेगा। तो सम ऑफ द नंबर्स कैसे निकालेंगे और डिफरेंस ऑफ द नंबर्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, इस चीज को जानने के बाद हम लोग अगले में, जिसकी चर्चा हम लोग बार बार कर रहे हैं, हर प्रश्न के जब भी सॉल्व करते हैं तो इस प्रश्न की चर्चा हम करते हैं कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर और डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर दिया रहेगा तो नंबर्स को कैसे ज्ञात करेंगे। इसको हम जानेंगे, लेकिन इस प्रश्न को जानने के बाद, क्योंकि इस प्रश्न के हल के साथ उसका ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो फिर आइए इसको देखते हैं कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स दिया हुआ है। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स 369 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज 180 दिया हुआ है। तो फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स पूछ रहा है। सम ऑफ द नंबर कैसे निकलेगा? इस ट्रिक को करने के लिए सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ नंबर 369 है। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर, रोकिए, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर, सम ऑफ द स्क्वायर्स, SQURS, स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स, इसमें इस जो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर है उसका डबल करके ऐड कर देंगे, 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। ठीक है, जो नंबर आएगा, जैसे 369 है प्लस 2 इंटू 180 कितना होगा? 369 प्लस 360, ये होगा 729। जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। जो आएगा स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो हमारा आएगा वही होगा आंसर। 27 आएगा, 27 होगा, ये होगा सम ऑफ द नंबर्स, सम ऑफ द नंबर्स। हम आशा करते हैं इस प्रॉब्लम के ट्रिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम आते हैं सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो डिफरेंस ऑफ द नंबर्स कैसे निकालेंगे इसको आइए समझते हैं। जैसे कि हम बताएं कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर दिया हुआ रहेगा और प्रोडक्ट अगर दिया रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर दिया रहेगा, तो डिफरेंस ऑफ द नंबर कैसे निकालेंगे। तो इस तरह का प्रश्न अगर आता है तो कैसे बनाएंगे उसके ट्रिक को समझ लीजिए। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर दिया हुआ है 100
तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ द स्क्वायर को पहले लिखेंगे और डिफरेंस निकालना है। सम ऑफ द स्क्वायर सब नंबर में 48 जो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर है उसका डबल करके उसको उसमें से माइनस कर देंगे। 2 इंटू 48 इजिकल टू होगा 100 माइनस 96 इजिकल टू 4। ये जो नंबर आया 4 उसका फिर स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इजिकल टू 2। ये होगा डिफरेंस ऑफ द नंबर। समझ में आया ट्रिक, डिफरेंस ऑफ द नंबर्स। आइए फिर समझते हैं एक बार और। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर दिया हुआ है, तो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर में जो प्रोडक्ट है उसका डबल करके उसमें से माइनस कर देंगे, उसका डबल करके उसमें से माइनस कर देंगे। तो डबल करके जब माइनस करेंगे तो यहां पे 100 माइनस 96 इजिकल टू 4 आएगा। ये जो नंबर आया उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो जो नंबर आएगा स्क्वायर रूट निकालने के बाद ये होगा डिफरेंस ऑफ द नंबर्स। हम आशा करते हैं कि ये भी प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। तो आइए फिर उस सम के पास चलते हैं जिसका हमें शुरू से इंतजार है, जिसकी जिक्र मैं बार बार शुरू से कर रहा हूं। इस प्रश्न को परीक्षाओं में बार बार पूछा जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब भी प्रॉब्लम्स और नंबर की बात आती है तो ये प्रश्न या इस तरह के प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड प्रश्न। तो आइए इसको देखते हैं। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर इज 100 एंड द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर इज 28। तो फाइंड द नंबर्स। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ नंबर दिया हुआ है और डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर दिया हुआ है। यूं तो पहले हमने सम ऑफ द नंबर्स और डिफरेंस ऑफ द नंबर्स का सवाल देखा है। अब यहां पे आता है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स का और डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स का, जिसके माध्यम से आपको नंबर्स को निकालने हैं। तो आइए फिर देखते हैं नंबर्स कैसे निकलते हैं, ट्रिक्स के माध्यम से। यहां निकलने के लिए फर्स्ट नंबर निकलेगा, फर्स्ट नंबर जो निकलेगा वो होगा सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर प्लस डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर और डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ नंबर को जोड़ देंगे, जोड़ के इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो पहले करते हैं 100 प्लस 28 बाई 2, दैट मीन्स 128 बाई 2 इज इक्वल टू 64। ये जो 64 आया इसका फिर हम स्क्वायर रूट निकाल देंगे। 64 का स्क्वायर रूट 8 जो होगा ये होगा फर्स्ट नंबर। समझ में आया आपको फर्स्ट नंबर कैसे निकलेगा? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर प्लस डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर, क्योंकि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर दिया है और डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर दिया है, 2 नंबर दिए हुए हैं। तो दोनों नंबरों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा उस नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एक नंबर निकल जाएगा। दूसरा नंबर कैसे निकालेंगे? दूसरा नंबर निकालने के लिए सेकंड नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर जो है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स माइनस डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स। 2 नंबरों को सबट्रैक्ट करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो क्या है यहां पे सम ऑफ द नंबर्स 100 माइनस डिफरेंस ऑफ द नंबर 28 डिवाइडेड बाई 2। यहां पे क्या आ रहा है? 72 बाई 2 इज इक्वल टू कितना होगा? 36। ये जो 36 नंबर आया इसका हम फिर स्क्वायर रूट निकाल देंगे। 36 का स्क्वायर रूट ये होगा 6। दूसरा नंबर हो गया 6। तो पहला नंबर हम निकाले थे 8 और दूसरा नंबर होगा 6। ये देखिए पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि इफ सम ऑफ द नंबर्स दिया हुआ है और डिफरेंस ऑफ द नंबर्स दिया हुआ है तो पहला नंबर निकालने के लिए सम ऑफ द नंबर्स प्लस डिफरेंस ऑफ द नंबर्स को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो पहला नंबर निकल जाएगा। सेकंड नंबर निकालने के लिए सम ऑफ द नंबर्स माइनस डिफरेंस ऑफ द नंबर, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो दूसरा नंबर निकल जाएगा।
यहां पे दिया हुआ है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर और डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर। तो यहां पे पहला नंबर निकालने के लिए सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर और डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करें, जो नंबर निकलेगा उस नंबर का फिर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पहला नंबर निकलेगा। और सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर माइनस डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर, जो नंबर निकलेगा उसको स्क्वायर रूट करेंगे तो उससे दूसरा नंबर निकलेगा। तो ये रहा मेरा सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर और सम ऑफ डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर के माध्यम से नंबर्स निकालना। चलिए आते हैं, इसके बाद होता है कि अगर सम ऑफ द नंबर्स और डिफरेंस ऑफ द नंबर दिया हुआ है तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स कैसे निकालेंगे। यहां हम लोगों को देखना है कि सम ऑफ द नंबर्स दिया हुआ है और डिफरेंस ऑफ द नंबर्स दिया हुआ है, तो 2 चीजें निकालनी पड़ती है। 2 चीज निकालने को प्रश्न में देता है, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर और एक होता है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स। ये 2 चीज निकलते हैं। हम इस प्रश्न में आते हैं, पहले सम ऑफ द नंबर्स और डिफरेंस ऑफ द नंबर दिया है तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स कैसे निकालें। आइए उस ट्रिक को देखते हैं। सम ऑफ द नंबर्स दिया हुआ है और डिफरेंस ऑफ द नंबर जब दिया है तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर निकालेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर होगा प्रोडक्ट इज इक्वल टू सम ऑफ द नंबर्स का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर। ठीक है, क्या करेंगे, सम ऑफ द नंबर्स का स्क्वायर कर लेंगे और माइनस करेंगे और डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स का, डिफरेंस ऑफ द नंबर का स्क्वायर निकाल लेंगे और इस दोनों के अंतर को 4 से डिवाइड कर देंगे। क्या हुआ कि सम ऑफ द नंबर्स का स्क्वायर माइनस डिफरेंस ऑफ द नंबर्स का स्क्वायर निकाल के उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 27 का स्क्वायर होता है 729 और 3 का स्क्वायर होता है 9 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 720/4 इज इक्वल टू 180। 180 हो गया प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। ये आसान सा ट्रिक्स अगर आप सीख लेते हैं, समझ लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसे प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स के सम सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, धुआं कर सकते हैं एग्जाम में। तो आइए फिर ये सीखते हैं कि सम ऑफ द नंबर्स और डिफरेंस ऑफ द नंबर्स दिया हुआ है तो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स कैसे निकालेंगे, छोटी सी ट्रिक के माध्यम से। तो आइए फिर इस सम को देखते हैं कि सम ऑफ द नंबर्स दिया हुआ है और डिफरेंस ऑफ द नंबर दिया हुआ है तो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर कैसे निकालते हैं। छोटी सी ट्रिक, छोटी सी आसान सी ट्रिक्स को समझ लेते हैं तो ऐसे प्रश्न आराम से परीक्षाओं में सॉल्व किए जा सकते हैं। तो आइए इसको देखते हैं कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर कैसे निकलता है। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर। इसका होता है कि सम ऑफ द नंबर जो दिया है 27, उसका स्क्वायर निकाल लेंगे, प्लस करेंगे उसमें डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर जो दिया है उसका स्क्वायर, उसके सम को निकाल के उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये होगा 27 का स्क्वायर 729 और 3 का स्क्वायर होगा 9/2। 729 और 9 को ऐड करेंगे तो 738 होगा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू होता है 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 9 जा 369। तो 369 होगा सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स। तो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर को निकालने का ये आसान सा ट्रिक्स, हम आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं आया है फिर एक बार हम रिपीट करते हैं, समझा देते हैं। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर अगर निकालना है और सम ऑफ द नंबर्स और डिफरेंस ऑफ द नंबर आपको दिया हुआ है तो क्या करेंगे, सम ऑफ द नंबर्स का स्क्वायर और डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ द स्क्वायर, उन दोनों के स्क्वायर को निकाल के ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद उसको 2 से डिवाइड करेंगे। 27 का स्क्वायर 729 और 3 का स्क्वायर 9 होता है। दोनों को ऐड करने से 738 आता है। 738 को 2 से डिवाइड करेंगे, जो नंबर आएगा वही नंबर होगा सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर। अब आशा करते हैं कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। इस तरह के ट्रिक्स आपके जेहन में आराम से बैठ गया होगा, इतना बढ़िया से बैठ गया होगा कि ऊपर अगर हिमालय पहाड़ भी गिर जाए तो फिर निकलने वाला नहीं है। ठीक है, तो फिर आइए समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं कि इसका आधार, ये जो ट्रिक्स बनाए हैं हमने, ये ट्रिक्स जो है किस आधार पे आते हैं, कहां से आते हैं ये ट्रिक्स, इस चीज को समझते हैं। फिर तो आइए फिर जिस चीज की चर्चा हम शुरू में किए थे कि ये जो
ट्रिक बनते हैं, ये ट्रिक किस आधार पे होते हैं, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स के जो ट्रिक हमने आपको बताया वो ट्रिक किस आधार पे होते हैं, उस आधार का बेस, उस आधार का जो आधार जानने के लिए आपको इन फॉर्मूलाज को एक बार याद करना पड़ेगा। इन फॉर्मूलाज को आप रिमेंबर कीजिए अपने जहन में, इस पर एक बार टटोल के देखिए कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप लोगों को इस फॉर्मूलाज के बारे में, इस फॉर्मूला के बारे में जरूर बताया गया है, वह जरूर सुने होंगे आपने। इसी फॉर्मूला को ध्यान में रखकर, इसी फॉर्मूला को तोड़ मरोड़ कर उस ट्रिक्स को बनाया गया है ताकि आप लोगों को कम समय में, कुछ सेकेंडों में प्रॉब्लम्स और नंबर्स के सम आसानी से बनाए जा सके। तो इस ट्रिक्स को जो बताया गया है इसको अभ्यास करना ना भूलिए। अभ्यास जितना ज्यादा कीजिएगा उतनी ज्यादा निपुणता आएगी, उतने ज्यादा आप में पॉलिश करने से नहीं होता कि पॉलिश करने से उतनी ज्यादा चमक आती है, उसी तरह जितना ज्यादा अभ्यास कीजिएगा आपका प्रश्न हल करने का समय का ड्यूरेशन जो होगा उतना कमते जाएगा। ठीक है, इसलिए अभ्यास को नहीं छोड़िए। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इस वीडियो की अगली एपिसोड जिसमें हम डिजिट्स ऑफ द नंबर्स की चर्चा करेंगे, नंबर वे नंबर जो डिजिट में होते हैं, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, उसके बारे में बताएंगे। फ्रैक्शन वाले जो प्रॉब्लम्स और नंबर्स होते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो उस वीडियो को पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको भविष्य में आने वाले सारे वीडियो समय समय पर मिलते रहे और आप उससे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।